Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that which experiment suggests that simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living matter. Four options are given. A. Microbes did not appear in stored meat. B. Microbes appeared from unsterilized organic matter. C. Larvae could appear in decaying organic matter. D. Meat was not spoiled when heated and kept in sealed vessels. So the key concept used in this question is spontaneous generation. स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात करें तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमारा होता है कि ये एक हिस्टोरिकल बिलीफ है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज होते हैं नॉन लिविंग मैटर से। तो इस थियोरी में हमें बोला गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अराइज होते हैं नॉन लिविंग से। अब हम एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए है माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट। ये उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है जहाँ पे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसमें जो मीट है उसको हम स्टोर किए थे लेकिन उसमें कोई भी माइक्रोब नहीं दिखा था। तो इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है इस ऑप्शन में कि उसको सील किया था या नहीं किया था, कवर किया था। तो ये इनकरेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा होता है। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फुली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये तो हमारा रॉन्ग होता है। अब ऑप्शन बी को देख ले। बी है माइक्रोब्स अपीयर्ड फ्रॉम अनस्टेरिलाइज्ड ऑर्गेनिक। तो इस स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि जो अनस्टेरिलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर से हमारा माइक्रोब का ग्रोथ हो गया। तो इसका मतलब है ये सजेस्ट कर रहा है कि माइक्रोब अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सोर्स से, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली अनस्टेरिलाइज्ड मैटर की बात किया है रादर देन स्पॉन्टेनियसली। इसका मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे अराइज हुआ है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट नहीं करता, तो ये भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन सी की बात करें। ऑप्शन सी में बोलता है कि लार्वा कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डिके कर रहा है तो वहाँ से लार्वा बन जा रहा है। तो ये जब स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमने जब रिजेक्ट किया था उससे पहले ये माना जाता था कि हाँ इसको ये सही माना जाता था कि डिकेइंग मैटर से हमारा लाइफ फॉर्म बन जा रहा है कोई भी। तो बाद में ये बोला गया कि ये आइडिया गलत है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लाइफ ऑलरेडी है उससे अराइज हो रहा है। जब फ्लाई ले करती है अपने एक को मीट के ऊपर तभी जाके ये लार्वा बनता है। जब उसको कवर कर देते हैं तो लार्वा नहीं बनता। तो इस तरह से ये वाला भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है। तो अब डी की बात करें। डी की बात करें तो डी में है मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट इन सील्ड वेसल्स। तो सील्ड वेसल्स की बात है यहाँ पे। सील्ड वेसल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये रेफर करता है लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से। लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, ब्रॉथ को हीट किया था। ब्रॉथ लिया था, उसको हीट किया था, जिससे कि जो पहले से प्रेजेंट जो भी लाइफ फॉर्म है वो मर जाते हैं। अब पहले से प्रेजेंट है वो हीट की वजह से मर जाते हैं और उसके बाद ये सील कर देता है जिससे कोई भी न्यू नहीं आ पाते उसमें माइक्रोब्स। तो इस तरह से ये बताता है कि जो भी लाइफ फॉर्म है वो स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से अराइज नहीं हुए हैं। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।